बिहार सरकार के उद्योग पथ निर्माण विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पूर्णिया में भाजपा के जिला महामंत्री नूतन गुप्ता के मधुबनी स्थित आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल ट्रांसिट विजिट के दौरान मंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार चल रहे काम के बारे में जानकारी ली। महाराष्ट्र में बीएमसी और नगर निकाय के चुनाव में बम्पर जीत के लिए उन्होंने इसका श्रेय पीएम को दिया है। मंत्री ने कहा कि देश में 70 लाख युवा स्टार्टअप के तहत अपना रोजगार कर रहे हैं, जबकि बिहार में 2000 युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बिहार सरकार अब युवा उद्यमी को 25 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। मंत्री ने कहा कि बिहार में कुल 5 एक्सप्रेसवे बन रहा है, इससे यातायात सुगम होगा। उन्होंने कहा कि थाना चौक से मधुबनी के रास्ते रोड पर बढ़ते दबाव को देखते हुए इसके चौड़ीकरण के प्रस्ताव के लिए डीएम को आदेश दिया है। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि पूरे बिहार में रोड का जाल बिछा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी बिहार में गड्ढे दिख जाए तो 72 घंटे के अंदर इसका निदान होगा। इसके लिए मार्च से रोड मेंटेनेंस अभियान शुरू हो रहा है। अधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आज पूर्णिया एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। बंगाल मालदह में उनका कार्यक्रम है और उसी क्रम में उन्होंने यहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा प्रस्थान किए और उसी बीच में उनका पूर्णिया आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने बिहार का हालचाल पूछा। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए जो प्रयास चल रहा है उसकी जानकारी ली। प्रधानमंत्री जी सदैव बिहार की चिंता करते हैं और 4 बजे शाम में उधर से लौटेंगे और उन्होंने बिहार के लिए केंद्र का जो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है और उसके बारे में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी शुभकामना दी है। अभी जिस तरह से महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव और नगर निकाय का चुनाव जो हुआ है और करीब 20 साल तक लगातार जिस तरह से वहां पर भाषाई और क्षेत्रवाद का जहर फैलाने का प्रयास किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जो है और महाराष्ट्र में बीएमसी और नगर निकाय के चुनाव में जीत हासिल किया है, उसकी भी शुभकामना हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को दिया है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, इसके लिए उनको हम लोगों ने शुभकामना दिया है। पूरे बिहार के अंदर पथ निर्माण विभाग रोड का जाल बिछा रही है और रोड के क्वालिटी की भी चिंता कर रही है। और अभी आपने देखा होगा कि 5 एक्सप्रेस हाईवे बनाने का बिहार ने फैसला लिया है और बिहार से 3 सदस्यीय टीम जो है, जिसमें सेक्रेटरी पथ निर्माण विभाग भी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का दौरा किए हैं। अध्ययन दल ने अपना रिपोर्ट दिया है और पूरे बिहार को 5 एक्सप्रेस हाईवे बना करके यात्रा को सुगम किया जाएगा। और जो हमने एक वादा किया है बिहारवासी से, करोड़ों लोगों ने उसको देखा है। बहुत से स्टेट के मुख्यमंत्री और बहुत लोगों ने इसको सराहने का काम किया है। गड्ढा बताओ इनाम पाओ। और आज पूरा देश इसको देख रहा है कि बिहार ये काम कैसे करेगा। कोई असंभव काम को संभव करना ही काम कहलाता है। किसी असंभव काम को संभव कर देना, उसी को काम कहते हैं। तो मैं उन्हीं चीज पर विश्वास करता हूं। और एक पॉलिसी जो हमारा फरवरी मार्च में आ रहा है, रोड मेंटेनेंस पॉलिसी, और हम इस वादा को पूरा करेंगे कि पथ निर्माण विभाग के रोड में एक भी गड्ढा पूरे बिहार में नहीं रहेगा। रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत
72 घंटे में रोड एम्बुलेंस जाकर के उसका इलाज करेगा और रोड को बेहतर बनाने का काम करेगा। तो ये असंभव को संभव करके बिहार पूरे देश में रोल मॉडल बनेगा कि पथ निर्माण विभाग का रोड एक भी उसमें गड्ढा नहीं होगा। तो ये हमने बिहार से वादा किया है। 5 एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं और इसके साथ साथ पूरे बिहार के अंदर जो हमारे रोड आज पुराने जमाने का जो रोड बना हुआ था, अब उस रोड को चौड़ीकरण के लिए हम लोग आगे प्रस्ताव बढ़ा रहे हैं। अभी मैं जा रहा था मधुबनी होकर के और एयरपोर्ट जा रहा था, तो मैंने देखा कि मधुबनी के पास काफी जाम लगता है। आज हमने डीएम और अपने डिपार्टमेंट को, यहाँ के जिला पदाधिकारी को कहा है कि आप थाना चौक से, जो केहाट थाना है ना, केहाट थाना चौक से और आप जो है आगे तक उसको रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव दीजिए, जिससे कि मधुबनी जाने का जो है, मधुबनी के पास जो जाम लगता है या दिक्कत होता है, और यहीं से रुपौली, धमदाहा, बनमनखी, बहुत से भवानीपुर और इधर से जो है मधेपुरा का रास्ता है, तो ये रोड हमारा चौड़ा हो, इसके लिए हमने प्रस्ताव मांगा है। नेशनल स्टार्टअप डे था और नेशनल स्टार्टअप डे में पूरे देश के अंदर 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप की शुरुआत की थी और आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप इस देश में काम कर रहा है। बहुत से युवा उद्यमी आगे आकर और अपने टेक्निक के जरिए नए नए उद्योग और साथ में इलेक्ट्रॉनिक, एआई टेक्निक, रोबोटिक टेक्निक को बढ़ावा दे रहा है। और कल प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से सभी स्टार्टअप को संबोधित किया है। अभी तक में करीब 75 लाख लोगों को इस देश के अंदर स्टार्टअप ने रोजगार भी दिया है। बिहार में करीब 2000 से ज्यादा स्टार्टअप अभी नए नए टेक्निक के साथ में और अपना काम शुरू कर दिए हैं। अभी तक हम लोग युवा उद्यमी को स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि देते थे, जिसमें कोई इंटरेस्ट उनको नहीं लगता था। 4 लाख पहले देते थे और 6 लाख बाद में देते थे। और जब उनका स्टेज 2 में स्टार्टअप आगे बढ़ता था, उद्योग आगे बढ़ता था, तो 50 लाख के म्यूचुअल इस पर जो है बराबर का हम लोग उनको सहयोग देते थे। और जिस तरह से उद्योग को आगे बढ़ाने का काम किया गया था। बिहार सरकार एक प्रस्ताव ला रही है कि अब हम जो युवा उद्यमी को इंटरेस्ट फ्री 10 लाख रुपया मदद करते थे, अब उसको 25 लाख रुपया मदद करने की चिंता हम लोग कर रहे हैं और एक प्रस्ताव सरकार को भेज रहे हैं, जिससे बिहार के युवा बाहर नहीं जाए और अपना उद्योग और अपने टेक्निक को, अपने जो उनका इनोवेटिव है, उसको बिहार के अंदर ही आगे बढ़ाने का काम करें। सर एक मिनट, NH 107 के बारे में जो आप बता रहे हैं, जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तभी जो है हम उसके मेंटेनेंस की बात सोचेंगे। अभी NH 107 का काम तेजी में पूरा किया जा रहा है। साथ ही जो खगड़िया से पूर्णिया तक 4 लेन बनने का है, उसमें भी जो रुकावट था, उस रुकावट को दूर कर लिया गया है और जल्द ही उसमें भी काम हम शुरू कर रहे हैं। पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे और गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये दोनों के लिए 19 और 20 जनवरी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी ने एक समीक्षा बैठक रखा था, लेकिन वो बैठक अभी थोड़ा आगे चला गया है और उसके बाद हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि मार्च तक इसका जमीन जो एक्वायर करना है उसका काम पूरा कर लिया जाए। अभी आप सर नारायणपुर पूर्णिया सड़क 2025 में बनना था कंप्लीट। नहीं, मैंने वही बताया कि खगड़िया से लेके पूर्णिया तक 4 लेन जो है उसका काम बहुत ही तेजी से अब शुरू होगा। कुछ उसमें हर्डल था, दिक्कत था, जिसको दूर कर लिया जाएगा। धमदाहा का भी जो एक रोड बन रहा है उसमें भी वन विभाग का थोड़ा सा दिक्कत आया था। पेड़ काटने के जगह जो है पेड़ लगाना पड़ता है। बिहार सरकार ने फैसला लिया कि बहुत से रोड का काम वन विभाग के कारण रुका हुआ है। हमने फैसला लिया है कि जमुई में और बांका में
500 एकड़ और 300 एकड़ जमीन हमने वहां चिन्हित कर लिया है। अब कहीं भी रोड बनाने में वन विभाग के पेड़ काटने का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वन विभाग का नियम है कि जितना आप पेड़ काटते हैं उनको आपको उतना पेड़ लगाना पड़ेगा, तभी वो एनओसी देती है। तो अब हमने 800 एकड़ जमीन करीब करीब हम चिन्हित कर लिया है हमने जमुई और बांका में, और अब वहां पर जहां भी पेड़ कटेगा पूरे बिहार में हम वहां जाकर पेड़ लगा देंगे, जिससे कि हमारा रोड का काम नहीं रुकेगा। अन्यथा बहुत सारे रोड के काम वन विभाग के एनओसी के कारण रुका हुआ है। अभी आपने